वेलकम टू लेट्स चैंपियन। तो चलिए आज क्लास में हम लोग देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर ही चल रहा है मेरा। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स को देख चुके थे। मोशन से रिलेटेड, एक्सेलरेशन से रिलेटेड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सभी टर्म से देख चुके थे। अगर आप वो क्लास नहीं किए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके आराम से क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक ना। तभी आपको क्लास समझ में आएगी और पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ग्राफ्स के बारे में। किसके बारे में? ग्राफ्स के बारे में देखेंगे। हमने पिछले क्लास में बताया था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। हम लोग दो ग्राफ्स को देखेंगे, एक वेग का ग्राफ और एक त्वरण का ग्राफ, जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक ITI ही नहीं, साइंस का काम जहाँ भी पड़ता है, जिस भी एग्जाम में आपको साइंस फील्ड में घुसना हो तो वहाँ आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका, विस्थापन समय ग्राफ, है ना। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए विस्थापन समय ग्राफ किसका होगा, है ना। विस्थापन समय ग्राफ किसको बताता है? विस्थापन समय ग्राफ किसको बताता है? हमने पिछले क्लास में बताया था कि विस्थापन और समय का जो रेशियो होता है वो किसको बताता है? वेलोसिटी को बताता है। तो ऑब्वियसली बात है कि विस्थापन समय ग्राफ जो होगा वो किसका होगा? वेग का होगा, ठीक। विस्थापन समय ग्राफ किसको बताता है? वेग को बताता है, वेलोसिटी को बताता है। तो अब इसका हम लोग ग्राफ को देखेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखते हैं ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखते हैं। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग देखेंगे एक क्या होगा, हम लोग का क्या है, विस्थापन समय ग्राफ है। तो एक तरफ जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, और एक तरफ क्या होगा, टाइम होगा, समय होगा, ठीक ना। इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब विस्थापन में क्या होगा कि थोड़ा सा लाइट कट गया है, थोड़ा सा देखने में दिक्कत आ सकती है ना। तो आप लोग बोर्ड पर कंटिन्यू रहिए, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे विस्थापन समय ग्राफ में सबसे पहले विस्थापन क्या होगा कि अगर वेग पर हम लोग डिपेंड करें, वेग अगर बढ़ेगा, वेग कब बढ़ेगा? अगर मेरा ग्राफ इस तरह का है, हम पहले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम फिर को बताते हैं, ठीक ना। ठीक, ये हो गया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक, स्ट्रेट लाइन का हो गया। और मान लीजिए एक ग्राफ आपका यहाँ निकल गया और एक ग्राफ यहाँ निकल गया। अब हम लोग इन पांचों ग्राफ को अच्छे से समझते हैं, ठीक। पांचों ग्राफ को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये देखिए, एक नंबर की अगर हम लोग बात करें, अगर बोला जाए हमें वेग बढ़ता है ना, अगर बोला जाए वेग बढ़ रहा है, इस ग्राफ में हमें ये बताइए कि किसका वेग बढ़ रहा है ना, किसका वेग बढ़ रहा है। तो आपको पता होगा कि जो इस तरह से जा रहा है, देखिए वेग पहले इतना था, इतना था, इतना था, इतना था, धीरे धीरे क्या होगा, इसका वेग इंक्रीज कर रहा है। तो हम बताएंगे ये जो है, ये वाला ग्राफ, इसको नाम देते हैं एक नंबर का ग्राफ। ये क्या बता रहा है हमें, इसमें वेग बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? वेग बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें टाइम वाइज डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, तो वेग बढ़ रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा, ठीक ना। एक नंबर का बात खत्म हो गया। अब दूसरी नंबर की बात करें कि वेग कब घट रहा है। अगर हमें पूछा जाए वेग कब घट रहा है, वेग घटता है, ठीक ना, कब, इसका देख लिया हम लोग, एक नंबर का ग्राफ था। दो नंबर में देखेंगे वेग कब घटता है, जब देखिए ये लाइन जो है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है कि इसमें वेग एक समान है। क्या है? वेग एक समान जा रहा है, तो इसमें वेग घट बढ़ नहीं रहा है, ठीक ना। बट हम लोग इसमें देखेंगे, अगर इसमें क्या होगा, कर्व ऐसे मुड़ रहा है, तो वे यहाँ देखिए वेग धीरे धीरे बढ़ा, बट क्या हो रहा है, एक समय के बाद क्या आएगा, ये ग्राफ ऐसे झुक जाएगा, तो वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसे जाएगा ना, ऐसे, तो ये ग्राफ झुक जाएगा, तो वेग क्या हो जाएगा, फिर घट जाएगा। तो दो नंबर का क्या समीकरण बता रहा है, दो नंबर का समीकरण हमें बता रहा है कि दो नंबर वेग घट रहा है। इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि ग्राफ जब ऐसे टर्निंग करेगा तो वेग घटेगा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, हो गई ये दो नंबर की बात। अब तीसरी की बात करें हम लोग, किसकी, तीसरी की बात करें। तीसरी में क्या कर रहा है, वेग अगर एक समान रहा, वेग समान रहता है, वेग समान रहे अगर, तो हम लोग सारा मिटाते हैं पहले, है ना। तो हम लोग वेग एक समान को देखते हैं, ठीक। वेग अगर एक समान रहे, दोबारा हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग फिर दिक्कत में फंस जाइएगा। देखिए इसमें वेग एक समान रहना चाहिए। जिस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है उसी तरह से आपका टाइम भी बढ़ रहा है, जिस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट, टाइम
डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो क्या हो रहा है कि एक समान रह रहा है वेग, वेग क्या हो रहा है मेरा, एक समान रह रहा है। तो ये 3 नंबर का ग्राफ क्या बताएगा, वेग एक समान रह रहा है मेरा, ठीक। और 4 नंबर का क्या बताएगा आपको, बोलेगा कि विरामावस्था में है, विरामावस्था। तो बताएगा कि आपको ग्राफ दे देगा 4, तो बताए आपको पूछेगा बताइए इसमें कौन से ग्राफ में विरामावस्था को दर्शाया गया है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये मेरा किसका है, ये टाइम का ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एक ही जगह है, तो वेग वेग यानी कि वस्तु क्या है, स्थिर है विरामावस्था में। तो हम बताएंगे कि ये जो 4 नंबर का ग्राफ है ये विरामावस्था को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक ना। अब बताएं, अब एक आता है असंभव। टाइम कभी भी अस्थिर नहीं रह सकता है, क्या हो सकता है, टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता है। तो 5 नंबर का जो आएगा, अगर इस तरह का कोई ग्राफ दिया रहे, बोलेगा कि ये किस तरह का ग्राफ है। बहुत सारे स्टूडेंट विरामावस्था में मार के आ जाते हैं कन्फ्यूजन में, क्योंकि उसको ये वो नहीं समझ पाते कि कौन सा टाइम का ग्राफ है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो नीचे वाला क्या है, टाइम का ग्राफ है, ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो टाइम देख रहे कांस्टेंट रह रहा है, तो कभी होगा, ये असंभव भी नहीं सकता है। टाइम कांस्टेंट रह सकता है, कभी नहीं रह सकता। तो ये क्या होगा, असंभव हो जाएगा, है ना, असंभव हो जाएगा। आई बात समझ में। हम लोग अभी देखें क्या, विस्थापन तथा समय का ग्राफ, किसका, विस्थापन तथा समय का ग्राफ। अब हम लोग देखेंगे वेग समय का ग्राफ, किसका, वेग समय का ग्राफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक ना, और इसको नोट करते हुए जाना है आपको। लास्ट में हम इन दोनों ग्राफ को बना के ठीक से लिख भी देंगे, ताकि आपको नोट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ मिटा भी रहे हैं लिख भी रहे हैं, ठीक। तो दूसरा देखेंगे वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। अब बताइए वेग समय ग्राफ क्या बताता है, वेग समय ग्राफ हमें क्या बताता है। हमने देखा भी विस्थापन समय ग्राफ क्या बताता है, वेग बताता है। और वेग समय ग्राफ क्या बताता है, आपको हमने बताया कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर यानी कि वेग और समय का जब भी बात होगा तो वो क्या बताएगा, त्वरण को बताएगा। क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा, कितना एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन घट रहा है। क्लियर है। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे उसी तरह के 5 नियम को हम लोग देखेंगे। तो ये किसको बताएगा, त्वरण को। यहाँ लिख देते हैं, वेग समय ग्राफ पूछा जाता है आपको कि वेग समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, त्वरण, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, ये सारे ऑप्शन में मिलेंगे। तो आपको आंसर मिलाना है किसमें, एक्सेलरेशन, त्वरण में। क्लियर है, ऑब्जेक्टिव, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ को देखते हैं, ठीक। ये किसका होगा, टाइम, समय, और अभी हमने बताया किसका होगा, वेग, वेलोसिटी का। ये किसका ग्राफ होगा, वेलोसिटी का। सबसे पहले हम लोग ग्राफ, अगर हम लोग यहाँ देखेंगे, अगर हमें बताया जाए कि त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है, तो ग्राफ कौन सा होगा। त्वरण अगर बढ़ रहा है तो ग्राफ कौन सा होगा। तो त्वरण अगर जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा, त्वरण अगर हमें बोला जाए कि त्वरण बढ़ रहा है तो क्या होगा, ग्राफ इस तरह से उठता हुआ जाएगा, तभी ना त्वरण बढ़ेगा। ग्राफ जब उठता हुआ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ त्वरण अलग था, यहाँ अलग था, यहाँ अलग था, क्या होगा, वेग भी अलग हो रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, वेग के साथ टाइम भी बढ़ रहा है, वेग के साथ टाइम भी बढ़ रहा है एक समय में, ठीक ना। तो क्या होगा, ये हो गया 1 नंबर का ग्राफ। त्वरण अगर बढ़ेगा तो इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा हमें, ठीक ना। अब इसी में बात करेगा कि त्वरण अगर घट रहा है, क्या, त्वरण अगर घट रहा है, दूसरा अगर लिखा जाए त्वरण घट रहा है, क्या बता रहा है, त्वरण घट रहा है। तो त्वरण घट रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वेग के साथ टाइम भी घट रहा होगा, इस तरह का ग्राफ होगा। यहाँ कुछ और टाइम, यहाँ कुछ और टाइम, यहाँ कुछ और वेग, यहाँ कुछ और वेग। आई बात समझ में। और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर 0 आ जाएगा, घटते घटते माइनस में चल जाएगा, ठीक। तुरंत क्या आ जाएगा, घटता हुआ। तो 2 नंबर का जो ग्राफ होगा ये इस तरह का ग्राफ हमें दिखाई देगा, ठीक। ये 2 नंबर का हो गया। अब तीसरा अगर हम लोग बात करें, अगर हमें बोला जाए कि एक समान त्वरण, त्वरण क्या है, एक समान है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, त्वरण अगर एक समान रहे तो वो ग्राफ कैसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा, क्योंकि जितना वेग उतना टाइम, जितना वेग उतना टाइम, दोनों इक्वल रहना चाहिए। तो इस तरह का ग्राफ क्या कहलाएगा, मेरा एक समान त्वरण वाला ग्राफ होगा, ठीक। अब हम लोग 4 नंबर की बात करें, इसकी 4 नंबर की, अगर बताया जाए कि एक समान वेग हो, वेग एक समान हो, या उसको विरामावस्था ही बोल सकते हैं ना, वेग एक समान, वेग एक समान कब होगा, जब ये चेंज ही नहीं हो, इस तरह का ग्राफ निकलेगा तो वेग एक समान हो जाएगा, क्योंकि ये वेग का ग्राफ है और ये
टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये एक वेग समान ग्राफ होगा, ठीक, वेग एक समान होगा, ठीक। और 5 नंबर में आपको पता है क्या होगा, असंभव। असंभव में क्या लेते हैं हम लोग कि इस तरह ग्राफ जो टाइम, इस तरह ग्राफ, बताइए अगर वेग चेंज हो रहा है, अगर वेग चेंज हो रहा है तो उसके साथ टाइम भी चेंज हो रहा है, हमने सभी केस में देखा। बट यहाँ क्या दिख रहा है कि टाइम कांस्टेंट रह रहा है, मेरा टाइम कांस्टेंट हो रहा है और वेग चेंज हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कभी, इसीलिए हम लोग लिखते हैं इसको असंभव, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो हम लोग टोटल कितने, 2 तरह के ग्राफ को देखे, हम लोग दोनों ग्राफ को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक ना, तब अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग अलग अलग करके देख लिए हैं, अब एक जगह देखते हैं सभी को। ये था किसका, वेग समय ग्राफ का। और 1 नंबर में हम लोग क्या देखें, विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय, विस्थापन समय ग्राफ किसको बताता है, वेग को बताता है। तो इसका ग्राफ हमने देखा अभी, इसका ग्राफ हमने देखा क्या कि इसका ग्राफ था, इसका ग्राफ इस तरह से था, है ना, इधर समय था और इस तरह विस्थापन। और 1 नंबर में हमें बताया गया कि अगर अगर वेग बढ़ रहा है तो ये 1 नंबर का ग्राफ हो जाएगा। इसको ज़्यादा हम लोग ये करते हैं ना, यहाँ तक लेते हैं, ये 1 नंबर का हो जाएगा, वेग बढ़ रहा है, ठीक। 2 नंबर वेग घट रहा है। 3 नंबर वेग एक समान। 4 नंबर विरामावस्था, विरामावस्था। 5 नंबर असंभव। ये था पॉइंट। तो 1 नंबर में क्या होगा, वेग बढ़ रहा है तो इस तरह का ग्राफ, दूसरा बता रहा है वेग घट रहा है तो इस तरह ग्राफ होगा, वेग घटेगा, ठीक। अब तीसरा बता रहा है वेग एक समान, तो स्ट्रेट लाइन में होगा तो वेग एक समान होगा। चौथा बता रहा है वेग क्या होगा, विरामावस्था में रहेगा, तो टाइम के साथ ना चेंज हो वेग विस्थापन, तो वेग विरामावस्था में हो जाएगा। और 5वां ग्राफ है असंभव। क्या, यानी कि टाइम को कांस्टेंट मान सकते हैं हम लोग, कभी नहीं मान सकते। टाइम अगर टाइम के साथ अगर वेग में चेंजिंग आ रही है, टाइम में भी चेंजिंग आना चाहिए, तभी वो ग्राफ मेरा वैल्यूबल होगा, नहीं तो असंभव नहीं ये हो सकता है ना। ये हो गया किसका, विस्थापन समय ग्राफ यानी वेग का, ठीक। अब हम लोग देखेंगे वेग समय ग्राफ, त्वरण का। त्वरण का हमने देखा अभी, सेम था, सेम फंडा काम करता था उसमें। पहला क्या था, त्वरण बढ़ेगा, दूसरा त्वरण घटेगा, तीसरा था एक समान त्वरण, चौथा था विरामावस्था या वेग विराम में था, और 5वां था आपका क्या, असंभव। 5वां क्या था आपका, असंभव था। हम लोग ग्राफ को देख लेते हैं। ये मेरा था क्या, किसका, ये वेग का था और ये समय का। वेग समय का ग्राफ ही मेरा क्या बताता है, त्वरण को बताता है, ठीक ना। तो हमने देखा अभी इस तरह से अगर जा रहा है तो वेग बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है ग्राफ तो वेग बढ़ रहा है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर इस तरह से आ रहा है 2 नंबर का तो वेग घटता हुआ आ रहा है तो इसको देखेगा। अगर इधर से निकल जा रहा है, ठीक ना, तो इसमें क्या होगा, ये कांस्टेंट में जा रहा है तो एक समान त्वरण रहेगा, कहीं भी हम त्वरण का वैल्यू निकाले वही रहेगा, ठीक। ये 3 नंबर का ग्राफ होगा। और चौथा हमने बताया कि वेग अगर अस्थिर रहे टाइम के साथ तो वो क्या होगा, विरामावस्था में रहेगा, ठीक। अगर, और ये 5वां ग्राफ था मेरा क्या, ये चौथा हो गया, और ये 5वां ग्राफ था असंभव, यानी कि टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता। अगर वेग बढ़ रहा है या घट रहा है तो टाइम भी घटेगा बढ़ेगा, इसमें चेंजिंग अवश्य आएगी, ठीक ना। तो ये था मेरा टोटल ग्राफ का, यानी कि आज का क्लास ग्राफ का जो था ये टोटली इसी पर डिपेंड था। तो इससे अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है, प्रश्न का अगर हम आपको झलक दिखाना चाहें तो प्रश्न पूछा जाए कि अगर इसमें से सभी ग्राफ को हटा दिया जाए, इसमें से सभी ग्राफ को हटा दिया जाए, ठीक। नहीं, इसको रहने देते हैं, हम यहाँ अलग से बनाते हैं, ठीक। जैसे छोटा सा ग्राफ लेते, ये पूछा, मान लीजिए वेग समय पूछा, वेग और समय पूछा। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये ग्राफ है किसका, ये ग्राफ है किसका। तो पता चलता है वेग और समय है तो ये त्वरण का ग्राफ है, आपको पता है वेग और समय का ग्राफ है तो त्वरण का ग्राफ है। तो ये देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन में निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में निकल रहा है। तो हम बताएंगे कि ये एक क्या है, एक समान त्वरण है। क्या है, एक समान त्वरण है। यहाँ हमने दिखाया एक समान त्वरण का ग्राफ, ये वाला है 3 नंबर, ठीक है। तो आज का क्लास आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताया कीजिए, और इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर किया कीजिए, है ना, ताकि उसके पास भी जो भी आउटपुट इनपुट नॉलेज हो वो हमें शेयर करें,
कमेंट के माध्यम से, ताकि हम आप सबको अच्छे से अच्छे आउटपुट दे सकें और आप लोग को पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आएंगे। इसी तरह से आप लोग अच्छे से कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। और अगर आप पीछे वाले क्लास नहीं किए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लास कर सकते हैं। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कंटिन्यू इस चैनल से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।